हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अगर आप बिज़ी रहते हैं और कम खर्च में अच्छे प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो उनमें से एक प्लांट है ये खूबसूरत सा प्लांट जो कि है फायर क्रैकर बुश, या फिर आप कह सकते हैं फायर क्रैकर फाउंटेन या फाउंटेन प्लांट। एक्चुअल जो इसका नाम है वो है रोजेलिया नाम, और ये आपको ईज़िली मिल जाएगा इन दिनों। बहुत अच्छी इस पर इस तरीके से लाल लाल रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। इसके अलावा इसमें 2 से 3 कलर और मिल जाते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक और साथ में उसमें येलो शेड वाला भी मिल जाता है। तो ये जो रेड कलर है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, आपकी बैल्कनी के लिए परफेक्ट प्लांट है। आज इसी की केयर आपके साथ शेयर करूँगी। कम खर्च में, कम देखभाल में हमेशा आपके गार्डन में ये प्लांट बना रहेगा। अगर है तो भी आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अगर ये प्लांट आपके पास नहीं है, कुछ डिफरेंट लाने की और कुछ अच्छा और कम देखभाल में चलने वाला प्लांट आप सोच रहे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा और नया प्लांट ज़रूर से ज़रूर लेकर आइएगा। ये प्लांट इन दिनों आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। अपनी लोकल नर्सरी ज़रूर विज़िट किया कीजिए, वो भी सरकारी नर्सरी, यानी हर सिटी की एक अपनी सरकारी नर्सरी होती है। वहाँ पर जाकर ये प्लांट आप देखिएगा। पहले 15 से 20 रुपए में आराम से मिल जाता है। इसके अलावा नॉर्मल नर्सरीज़ पर भी ये प्लांट 30 से 40 रुपए में अवेलेबल होता है। तो सस्ते में अगर अच्छा हार्डी प्लांट और परमानेंट प्लांट ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट है। केयर इसकी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से आ सके। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, सेकंड चैनल, जहां पर मैं डिफरेंट वीडियोस शेयर करती हूं ब्यूटी से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो है पूजा नैन राणा के नाम से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। और इस प्लांट को आप कैसे लगाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, प्रोपगेट करना चाहते हैं ईजिली तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम मिट्टी की अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए मिट्टी बिल्कुल नरम रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत हार्ड मिट्टी भी हो जाती है तो ये प्लांट टॉलरेट कर लेता है। इसकी मिट्टी में कोकोपीट को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सॉइल मिक्सचर जो लेंगे वो लेंगे अपने गार्डन की नॉर्मल जो सॉइल है वो लेंगे, साथ में उसमें थोड़ी रिवर सैंड मिला लेंगे और कंपोस्ट मिला लेंगे। यानी 3 भाग में मिट्टी को बांटना है, जिसमें एक भाग रहेगा गार्डन सॉइल का और एक भाग रहेगा हमारा रिवर सैंड का और तीसरा भाग रहेगा कंपोस्ट का। तो रिवर सैंड ध्यान रखिएगा, चिकनी मिट्टी में रिवर सैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड, या मैं कहूँ जो वो सीमेंट वाला काम है वो चिकनी मिट्टी फिर रिवर सैंड के साथ मिलकर कर देती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। अब आप कहेंगे चिकनी मिट्टी आपके पास है तो चिकनी मिट्टी में फिर आपको कोकोपीट का इस्तेमाल ही करना होगा, या फिर राइस हस्क यानी चावल निकालने के बाद जो छिलका बचता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ईजिली आपको मिल जाएगा। जहाँ पर चावल निकाले जाते हैं वहाँ से आप ये लेकर आ सकते हैं। तो सॉइल मिक्स आपको इस तरीके से नॉर्मल रखना है, कुछ फालतू नहीं मिलाना है। पानी ना ठहरने के लिए आपको गमले के छेदों को ज़रूर खुला रखना है। तो गमला इसके लिए आप प्लास्टिक का या मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं। ये प्लांट आराम से चलता है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही गमला रखिए। ये प्लांट जो है वो बहुत जल्दी रूट बाउंड हो भी जाए तो रूट बाउंड होना भी ये पसंद करता है, ग्रोथ अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी जैसे छोटा प्लांट है तो छोटा गमला रखेंगे, प्लांट इस तरीके से काफ़ी बड़ा है तो 7 से 8 इंच का गमला, 10 इंच का गमला ठीक रहेगा। छोटे प्लांट की शुरुआत जब आप कर रहे हैं, यानी छोटा प्लांट लगा रहे हैं, थैली में लेकर आए हैं, थैली 4-5 इंच की है तो भी आप 8 इंच के गमले में इसको लगा सकते हैं। तो लगा दिया आपने प्लांट, बारी आती है रखने की। तो रखने के लिए लोकेशन जो इस प्लांट को आपको देनी है वो देनी है फुल सन की। हालांकि 3 से 4 घंटे की धूप भी इसको मिल जाएगी तो भी ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। तो मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे की धूप जहाँ पर इसे मिले वहाँ पर रखना है। मेरे घर में ये जहाँ रहता है वो है बालकनी का एरिया, जहाँ पर सुबह धूप निकलते ही आना शुरू हो जाती है और 1-1:30 बजे तक धूप इसके ऊपर खूब सारी
आती है। इस प्लांट को आप अपने घर की एंट्रेंस पर रख सकते हैं, जैसे हमारे गेट के पास पिलर्स होते हैं वहाँ पर रखिए। ये इस तरीके से लटकता हुआ काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, तो लटकता हुआ ये बहुत प्यारा लगता है। फाउंटेन प्लांट इसीलिए कहा जाता है कि ये नीचे की और ऊपर ऐसे जात के फिर नीचे की ओर लटकता है। और इसे आप अपने ग्रिल वाले एरिया, यानी ग्रिल से जब ये बाहर लटकता है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाहर से देखने पर रेड फ्लावर्स नज़र आते हैं, गमला नज़र नहीं आता है। तो ग्रिल पर आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं कि ये बाहर की तरफ फॉल करे। तो ये लोकेशन इसके लिए परफेक्ट रहेगी। इसकी जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा उभर कर आएगी। अब बारी आती है पानी की। तो दोस्तों, इस प्लांट को अगर आप कभी कभार पानी देना भूल भी जाते हैं तो ये प्लांट बुरा नहीं मानता है। अगर तो आपका प्लांट मिट्टी के गमले में है और फुल सन में है तो डेली पानी दिया जा सकता है। अगर प्लांट प्लास्टिक के गमले में है और प्लास्टिक का गमला बड़ा है तो मिट्टी को 2 इंच तक चेक करेंगे, कुरेद कर उसके बाद ही पानी डालेंगे। आप 2-3 दिन का गैप भी दे सकते हैं अगर प्लास्टिक के गमले में आपका प्लांट लगा हुआ है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मिट्टी चेक किए बगैर पानी नहीं डालना है। और जैसा मैंने बताया, कभी कभी पानी भूल जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगातार पानी ज़्यादा दे देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सूखा रहना पसंद करता है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो बेसिक पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं हमारे। अब बारी आती है इसके डोरमेंसी टाइम की। तो दोस्तों, वैसे तो अगर इसे सर्दियों में भी आप धूप दे पाएँ तो ये प्लांट आपको लगेगा ही नहीं डोरमेंट हो गया है। फिर भी हो सकता है आपके एरिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती हो, धूप कम निकलती हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्लांट डोरमेंट होगा, यानी कि डोरमेंसी टाइम इसका विंटर का होता है। उस समय पर ये इस तरीके से ग्रीन रहता है, फ्लावरिंग कम होती है। फ्लावरिंग धूप मिलती रहेगी तो 2-4 फ्लावर आपको नज़र आते रहेंगे। बिल्कुल ही फ्लावरिंग ना हो ऐसा बहुत कम होता है इस प्लांट में, या फिर मैं कहूँ लोकेशन अच्छी ना होने के कारण ही हो सकता है। पर डोरमेंसी टाइम में हम इसे पानी कम देंगे, बहुत कम देंगे। बहुत अच्छे से मिट्टी सूख जाएगी तभी आप इसको पानी देंगे। डोरमेंसी टाइम के बाद, यानी कि जब इसका डोरमेंसी टाइम ख़त्म होता है और फरवरी में जब पौधों में नई ग्रोथ आती है, उस समय पर इस पौधे की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे इसकी 50% प्रूनिंग कर दीजिए, नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। फिर इसमें जो नया फुटाव आएगा वो जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और उसी समय पर खाद भी आपको ज़रूर डालनी है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है पेस्ट अटैक का, या इसमें किसी भी इंसेक्ट्स के अटैक का। तो दोस्तों, इसमें वैसे तो मैंने कभी कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा है। कभी कभार चींटियाँ इसके गमले में ज़रूर अपना घर बना लेती हैं, तो चींटियाँ आपको नज़र आ सकती हैं। हो सकता है चींटियाँ दूसरे पौधों से इस पर कोई भी तरीके का इंसेक्ट ले आएँ। इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं जो होती हैं। इसके अलावा जो इसकी ये पत्तियां होती हैं ये इस तरीके से पतली पतली, ये जो धागे से आप देख रहे हैं या स्टॉक्स देख रहे हैं बहुत बारीक बारीक, ये ही इसकी पत्तियां होती हैं। इन्हीं पर नए फूल आते हैं और इनमें एरिएशन अच्छी होने के कारण इन पर इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, क्योंकि इसमें पत्तियों के नीचे, पत्तियों के ऊपर कॉर्नर्स में इंसेक्ट्स को छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। शायद कारण ये हो सकता है, लेकिन इस पर इंसेक्ट्स का अटैक बहुत कम होता है। इसीलिए ये प्लांट मैं मानती हूँ सस्ते में बेस्ट प्लांट है। तो नीम ऑयल का एक स्प्रे आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार भी कर देंगे तो इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम इस पर आएगी ही नहीं। अब बारी आती है इसको प्रोपोगेट करने की। तो प्रोपोगेट करने के लिए दोस्तों इसको वैसे तो डिवाइड करके, यानी जब इसके बेबी प्लांट साइड से निकलते हैं उनको निकाल कर नए गमले में लगा दिया जाए तो वो भी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। बारिशों का समय इस काम के लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लांट है तो इसकी कटिंग काट कर ना लगाते हुए एक अलग तरीके से लगाइए। यानी अगर तो आपके पास प्लांट है तो आपको इस तरीके से कोई एक ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी है, और ब्रांच जो आप लेंगे वो थोड़ी सी इस तरीके की मोटी होनी चाहिए। देख पा रहे हैं आप, मोटी हो इस तरीके की, ये बारीक वाली नहीं लेनी है आपको। तो लंबी ब्रांच लेंगे और एक गमले में मिट्टी डाल लेंगे। ये नॉर्मल मिट्टी है जिसमें मैंने रिवर सैंड और कंपोस्ट मिलाया हुआ है। जैसा सॉइल मिक्स आपको बताया है वैसा ही इसमें लिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये नॉड एरिया हैं, यानी जहाँ पर आप देख रहे हैं ये नई नई पत्तियाँ निकली हुई हैं, एक ये है एक ये है, ऐसे ब्रांचेस जैसी इसकी ये छोटी छोटी पत्तियाँ जो हैं ये निकली हुई हैं, ये हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और ऐसी ही कटिंग आपको लगानी है। अगर आपके पास
प्लांट नहीं है, फिर आप इसी तरीके की कटिंग लेंगे, वो भी मैं आपको चलो लगा, जैसे कि यहाँ से मैंने कटिंग ले ली और ये नॉड एरिया फ्री कर लिया और इनको मिट्टी में दबा दिया। अगर प्लांट आपके पास है तो फिर आपको ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए, 101% रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये नॉड एरिया मैंने फ्री कर लिए हैं। फ्री करने के बाद आपको ये नॉड एरिया मिट्टी में दबा देने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे हमें इनको दबा देना। तो 3 नॉड एरिया ज़रूर आपको मिट्टी में दबाने हैं अच्छे से। और जब आपको लगे कि आगे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है या फिर बहुत ऐसे लंबी ब्रांच है तो उसको छोटा कर दे, क्योंकि छोटी ब्रांच जल्दी ग्रोथ स्टार्ट करेगी, तो उसको छोटा कर दे इस तरीके से। तो ये मैं अभी नहीं काट रही हूँ क्योंकि इन पे अभी फ्लावरिंग होगी, और इस तरीके से दबा देंगे और अब इसमें डाल देंगे पानी। अब जब भी हम पानी डालेंगे तो इसमें भी याद रखेंगे पानी इसको भी देना है, मिट्टी सूख जाएगी तभी पानी हमें डालना होगा। तो ये काम हमें करना है। जब आपको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ जाएगी फिर हम इसे मदर प्लांट से अलग कर देंगे। अभी अलग नहीं करेंगे, जब तक ग्रोथ नज़र ना आए हमें पॉट को ऐसे ही रखना है। इसमें भी पानी डालना है जब हम मदर प्लांट में डालेंगे। और जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि बर्ड्स खिल गए हैं या फिर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, डबल हो गई है ग्रोथ, फिर आप इसको मदर प्लांट से अलग करके पॉट को सेपरेट कर लें। ये तरीका जो है ये 101% काम करता है और इसकी कटिंग ज़रूर चलती है। अगर आपको कटिंग ले कर आनी है तो सेम तरीके से आप जैसे यहाँ से कटिंग ले आए और जैसे मैं इसी को लगाकर दिखा देती हूँ। तो ये हमने कटिंग ले ली और 3 नॉड एरिया हमारे पास हैं, 1 2 3। तो इन नॉड एरियाज़ को हम मिट्टी में दबा देंगे, इस तरीके से मिट्टी में लगा देंगे। तो ये इस तरीके से भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी जो सीज़न है बारिशों का वो इसके लिए परफेक्ट है, तो अभी भी आप इसको लाकर लगा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट किसी स्टोरी में, इंस्टाग्राम पर कहीं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। अब इसको ऐसे ही लगा रहने देती हूँ। लोकेशन दोस्तों हमें नॉर्मल रखनी है, हल्की धूप लग जाए अच्छा है, जैसे मॉर्निंग की हल्की धूप लग जाए कटिंग पे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये प्लांट जो है वो धूप को पसंद करने वाला प्लांट है। तो कटिंग पे भी हल्की धूप लग जाएगी अच्छा रहेगा। नहीं तो ब्राइट लोकेशन हमें देनी है जहाँ पर पास से धूप निकल जाए लेकिन प्लांट की कटिंग पर ना लगे। दोस्तों अगर आप बिजी रहते हैं और कम देखभाल कर पाते हैं और कम खर्च करना चाहते हैं पौधों पर तो ये प्लांट बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लिस्ट चाहते हैं ऐसे प्लांट्स की जो कि कम खर्च में, कम देखभाल में इजीली चल जाएं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसा वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। उम्मीद करती हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।